हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। आज ये हमारी थर्ड वीडियो है स्टोरी रीडिंग पर, और ये शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत समझ में आ रही होंगी। मैंने 2 वीडियो और कराई हैं यूट्यूब पर, और ये हमारी थर्ड वीडियो है। मैं इतने अच्छे प्रोनाउंसिएशन और इतने अच्छे लॉजिक से आपके लिए पढ़ना सिखा रहा हूँ, और उसकी हिंदी टू इंग्लिश भी करा रहा हूँ, ट्रांसलेशन भी करा रहा हूँ, हर टेंसेस के बारे में, हर वर्ड्स के बारे में कि वर्ड्स कहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ है और कहाँ से इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और उस लॉजिक सहित आपके लिए बता रहा हूँ। देखो, हमारी तीसरी स्टोरी है सुभाष चंद्र बोस। किस नाम से है? सुभाष चंद्र बोस। आप जानते स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आएगी। मैंने कुछ ट्रिक्स नोटबुक पे पेज पे लिखी हुई हैं, हर वर्ड्स की हिंदी भी मैं आपके लिए बताऊँगा। बस आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। देखो, सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी है। बात स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज आ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। वॉज मतलब ये पास्ट की कहानी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि सुभाष चंद्र बोस एक हिंदुस्तान का, इंडिया का महान बेटा था। कैसा बेटा था? महान बेटा था। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो वॉज ग्रेट होता महान, सन बेटा, इंडिया। ही वॉज लविंगली, वह प्यार से, मैंने कहा कि ही वॉज लविंगली नॉन एज नेताजी। उसको प्यार से क्या पुकारा जाता था, क्या कहा जाता था? नेताजी कहा जाता था। मैं आपके लिए आज बताता हूँ कि इसको वॉज पढ़ें या वाज पढ़ें। विद लॉजिक ध्यान से देखना, इसको वॉज क्यों पढ़ें और वाज क्यों पढ़ें। मैं आपके लिए एक लॉजिक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, अगर W के बाद ए आता है तो ए को ओ की आवाज़, मतलब ओ की मात्रा मानते हैं। ए को अगर W के बाद में ए आता है तो उसको बड़ा ओ की मात्रा मानते हैं, जिसे आप जानते हो हिंदी में आगत स्वर बोला जाता है, ओ। जैसे मैंने बोला वॉज, वाज नहीं होता, वॉज होता है। क्या होता है? वॉज होता है, वॉज। फिर नेक्स्ट वर्ड है वोटर। वाटर नहीं है, वोटर, क्योंकि W के बाद में ए आ रहा है। जब भी W के बाद में ओ आए तो उसे ओ की मात्रा मानेंगे। वोटर। बात आती है वॉल। क्या है? वॉल। फिर वोट। भाई H के बाद में सर, ये तो H यहाँ पे साइलेंट होता है। H क्या होता है? यहाँ पे साइलेंट होता है, तो इसलिए इसे वोट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वोट पढ़ा जाता है। आई होप सभी के समझ में आया होगा कि W के बाद में अगर ए आएगा तो ओ की मात्रा की आवाज़ देगा। किसकी मात्रा की आवाज़ देगा? ओ की। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। मैंने यहाँ पे छोड़ा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन जापान गेव हिम दिस नेम। नॉन रेजिडेंट इंडियन ने उनके लिए जापान में यह नाम दिया, बॉस की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बॉस की। आगे बात स्टार्ट होती है। ही, एक रेजिडेंट बहुत प्यारा वर्ड होता है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। क्या होता है रेजिडेंट का मतलब? निवासी। मैंने रेजिडेंट की हिंदी लिखी है, देखो। रेजिडेंट होता है निवास करने वाला, एक वर्ड होता है निवास करने वाला। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने, रेजिडेंट, क्रैश, बिलीव, सभी वर्ड्स के बारे में आपके लिए बताऊंगा। मैंने रेजिडेंट वर्ड लिखा है, बट किधर है पता नहीं। मैं आपके लिए अभी इसके लिए बताऊं, ये रहा। रेजिडेंट होता निवासी, कहीं का निवासी हो उसे रेजिडेंट बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेवाऊंगा, पहले साथ साथ समझते चलिए। आगे बोला गया, ही वॉज बॉर्न, बियर होता जन्म देना। क्या होता? बियर, जन्म लेना होता। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल, वो उसने कहाँ पे जन्म लिया? बंगाल में लिया। जैसे बियर होता है जन्म लेना, लव होता प्यार करना, नॉन होता, ये नो होता जानना। क्या होता है? नो, जान। KNOW को नो पढ़ते हैं, के को नहीं पढ़ा जाता। जब भी एन से पहले के आए तो उसे नहीं पढ़ा जाता। तो नो की V2 न्यू, V3 नॉन होती है। बंगाल में उसने जन्म लिया। ही वॉज आ स्टूडियस होता है, मतलब उसके पढ़ने लिखने वाला, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है स्टूडियस। क्या होता है? स्टूडियस। क्या बोला जाता है? मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे, स्टूडियस होता है पढ़ने वाला। ये एक एडजेक्टिव है। OUS, जब भी बाद में OUS, हमें ऐसी ट्रिक को लिख लिया करो, अगर बाद में OUS आए, AL आए और NESS नेस आए, तो ये वर्ड एडजेक्टिव को बताते हैं कि एडजेक्टिव है। स्टूडियस बॉय, वह एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लड़का था। हु ऑलवेज, जो हमेशा, स्टूड मतलब V2 है। किसकी V2 है? ये स्टैंड की। वो हमेशा खड़ा होता, फर्स्ट मतलब पहले स्थान पर। इन हिज क्लास, अपनी क्लास में हमेशा पहले स्थान पर खड़ा होता, पहले स्थान पर आता।
ही वेंट, गो की V2 है, वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गया, फॉर हायर स्टडी मतलब ऊंची पढ़ाई, हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ पे गया, इंग्लैंड गया। ही क्लियर्ड, उसने निकाल दिया, क्वालिफाई कर दिया। क्लियर का मतलब होता है क्वालिफाई करना। क्या होता है क्लियर का मतलब? क्वालिफाई। इसका मतलब ये है क्लियर होता निकाल देना या पास कर देना। उसने किसका एग्जाम पास किया? ICS एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? एग्जामिनेशन। एग्जाम नहीं पढ़ते, एग्जामिनेशन। क्या होता है? एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा लॉजिक लिखा मैंने एग्जाम का और एग्जामिनेशन का। देखो इसको समझना, सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों। मैंने 3 वर्ड लिखे। ये वर्ड होता है एग्जाम, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है। ये नाउन की तरह यूज होता है। एग्जाम होता है हमारा इम्तिहान। आगे वर्ड आता है एग्जामिनेशन, परीक्षा, परीक्षण बोलते हैं, परीक्षा, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा, एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है एग्जामिन, एग्जामिन होता है, एग्जामिन, एग्जामिन क्या होता है? एग्जामिन, परखना, वर्ब है भाई। जब आपका आप परखे जाते हो, जब आपके एग्जामिनेशन होते हैं, ये एग्जामिन होता है, एग्जामिन। और ये होता है एग्जामिनेशन, एग्जाम नहीं होता, एग्जामिनेशन। और ये होता है एग्जाम। फिर एक बार मेरे साथ पढ़ो, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जामिन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के पास। एग्जामिनेशन क्लियर किया उसने। ही, आगे बात, ही एंड वॉज अपॉइंटेड, अपॉइंट होता है उसे नियुक्त कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी, जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड, जिलाधिकारी। बट ही है, बट एज ही हेटेड, जैसे ही, परंतु, बट होता है परंतु, क्या होता है बट? परंतु जैसे ही हेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे मतलब वह नफरत करता था। किससे करता था? ब्रिटिश, जो ब्रिटिश रूलर थे, जो हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था। कौन नफरत करते थे? सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से नफरत करते थे। आगे वर्ड आता है ही रिजाइंड, उसने, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा, फ्रॉम द सर्विस, अपनी नौकरी से उसने इस्तीफा दे दिया, इस बात पर कि वो नफरत करता था अंग्रेजों से। नेक्स्ट वर्ड आता, देखो इस कहानी को, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग, और आपको सभी को समझना। हेट का मतलब होता है नफरत करना। क्या होता है हेट का मतलब? नफरत करना होता है। क्या होता है? नफरत करना। मैंने वर्ड लिखा है हेट के बारे में, देखिए ये रहा हेट के, ध्यान से देखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हेट का मतलब होता है, सभी वर्ड वो वर्ड हैं जो इसमें वर्ब्स की तरह यूज हुए। हेट का मतलब होता है नफरत करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे ऊपर करा रहा हूँ, देखो यहाँ तक है, ये पूरा आप लिख सकते हो। एक बार ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर से लेकर रिमेंबर तक, और एक बार ले लो लव से लेकर फाइट तक, कहाँ या बिलीव तक ले लो, कहीं तक भी ले सकते हो। एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखो ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकर, जो सुभाष चंद्र बोस है, इसने किस पार्टी की स्थापना की, कौन सा नारा दिया, सभी के बारे में मैं आपके लिए डिक्लियर अच्छे से बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से हम करते हैं। ही फॉट, फाइट की V2 है फॉट। मैंने यहाँ पे लिख रखा फाइट क्या होता? फाइट लड़ना होता, इसकी V2 फॉट होती है। ही फॉट फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम क्या है ऑफ इंडिया? वह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा। किसकी आज़ादी के लिए लड़ा? हिंदुस्तान, इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ा। मैंने बहुत अच्छा वर्ड लिखा फॉट। फाइट की V2 होती है फॉट, फाइट की V2 फॉट, V3 भी फॉट होती है, FOUGHT, जिसका मतलब होता है लड़ना। और एक बहुत प्यारा वर्ड है, मैं इसके बारे में आपके लिए बताता हूँ। जैसे फ्रीडम, ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है? फ्रीडम क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव। देखो मैंने एक ट्रिक लिखी कि जब भी DOM को डम पढ़ा जाता है, लेकिन DOM को डम पढ़ा जाता है, ये हमेशा बाद में आता है, ये बात याद रखनी है। और जिस वर्ड में ये बाद में टच मतलब जुड़ जाए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रीडम, भाई आज़ादी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिस नाउन को ना पकड़ा जाए, ना खरीदा जाए, ना देखा जाए, ना टच किया जाए, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फ्रीडम आज़ादी, एक विजडम बुद्धिमता, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड हैं, डम से वर्ड बने हैं, डम, DOM, जब भी DOM लग जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पक्की पहचान है, लिख लेना इस बात को। और नेक्स्ट वर्ड आता है ही वेंट, वह गया, टू जेल मैनी टाइम, कई बार, मैनी टाइम होता कई बार वो जेल गया। ही वॉज, भाई वाज नहीं होता, वॉज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान था। एंड थॉटफुल, विचारफुल उसका दिमाग था। कैसा था? विचारफुल। बट ही डिड नॉट बिलीव इन
अहिंसा, वह किसमें भरोसा नहीं करता था भाई? अहिंसा, अहिंसा होता है, अब जानते हो हिंसावादी अहिंसावादी, वो अहिंसा में भरोसा नहीं करता था। कंसेप्ट होता है उसका मुद्दा ऑफ द, गांधी जी का जो मुद्दा था अहिंसा को, उसमें बिलीव नहीं करता था। मतलब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अहिंसे के मुद्दे में बिलीव नहीं करता था। ही सेड, उसने कहा वी, हम कैन नॉट, नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट गेट फ्रीडम विदाउट फाइटिंग। उसने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम आज़ादी नहीं पा सकते बिना लड़ाई के, हम आज़ादी नहीं पा सकते बिना लड़ाई के। फिर, और गांधी जी इसके अपोजिट थे, गांधी जी ने कहा कि हम हिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी है। इसका ये विरोध करता था सुभाष चंद्र बोस। ही फॉर्म्ड होता है इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब फॉर्म होता है किसी चीज़ की स्थापना करना। उसने इंडियन नेशनल आर्मी एक संस्था, उसकी स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, विच जो फॉट मैनी बैटल, जिसमें बहुत युद्ध लड़े। बैटल होता है युद्ध लड़ना, बैटल क्या होता है? युद्ध होता है, बैटल होता है युद्ध। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा बैटल, युद्ध होता, फॉर्म होता किसी चीज़ को बनाना या स्थापना करना। एक बहुत प्यारा वर्ड है, कंसेप्ट, मुद्दे होते हैं, थॉटफुल होते हैं, विचारों से भरा। क्या होता है? थॉटफुल, विचारों से भरा। तो आगे वर्ड आता है, मैं बैटल, बहुत से युद्ध लड़े, किसने? इंडियन नेशनल आर्मी ने। बात आती है फ्री, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ इंडिया, इंडिया की आज़ादी के लिए। नेक्स्ट देखता हूं मैं, एक बात 2-3 मिनट की और बची हुई, बस सभी बने रहे। और बच्चों बताना, थंब दिखाकर ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जो नए बच्चे, और थोड़ी हमारी सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाएं। और लाइक तो कम से कम करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है दोस्तों, ठीक है। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। ही सेड, उसने कहा, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, टू हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से एक बहुत प्यारा नारा दिया था कि गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, और आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एट दिस, इस पर उसने ये शेर, ये एक कहानी है या एक नारा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द इंग्लिश रूलर्स, जो अंग्रेज हुकूमत थी, वर वेरी एंग्री, उसके खिलाफ बहुत गुस्से में थी। एंड वांटेड, और चाहती थी, टू अरेस्ट हिम, उसको अरेस्ट होता गिरफ्तार करना चाहती थी, उसको क्या करना चाहती थी? गिरफ्तार। बट, परंतु नेताजी एस्केप्ड, नेताजी उनसे बच निकला। क्या हुआ? परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनसे बच गए। ही बिकेम, वह हो गया, ही ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश, मतलब वो है अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वह अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन इस बात से बन गया, वो देश को आज़ाद करना चाहता था। बात आती वंश। भाई वंश क्या है ये भी देख लो। वंश एक वर्ड है और ये एज एडवर्ब होता है, मतलब एक बार ये समय को दिखाता है, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। एनेमी होता है दुश्मन। स्पॉट अभी बताता हूं, आगे देखो। वंस, एक बार ही वॉज गोइंग टू जापान, जापान नहीं होता जापान, एक बार वह जापान गया, जापान जा रहा था। हिज एरोप्लेन होता, एरो होता, ईयरो नहीं होता, एरोप्लेन। क्रैश्ड मतलब होता दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऑन द, रास्ते में। ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह मौके वारदात पे मर गया, मतलब उसी मौके पर। स्पॉट होता उसी जगह पर, वो उसकी मृत्यु हो गई। ही बिकेम, वह इमोर्टल होता, आज़ाद कहा जाता, उसे क्या कहा? इमोर्टल, अमर कहा जाता है। ही बिकेम इमोर्टल, अमर, वह अमर, उसे अमर कहा जाता है। एंड, अमर कहा गया। एंड वी रिमेंबर, हम उसे याद करते हैं। इवन टुडे, आज भी, हम उसे आज भी याद करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, उनको सभी लिख लीजिए। मैंने वर्ब का स्क्रीनशॉट आपके लिए लिवा दिया है, और सभी वर्ड्स को याद कर लिया करो साथ साथ, और जॉट डाउन कर लिया करो। और ये भी कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। रेजिडेंट से लेकर कहाँ तक आ रहा है? एंग्री तक। और फिर एक वर्ड, ये वंश से लेकर इमॉर्टल तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आगे मैं बताता हूँ कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में। डम के बारे में बताया गया, डब्ल्यू के बारे में मैंने बताया, जब डब्ल्यू के बाद ए आता है, ये भी मैंने बता दी। स्क्रीनशॉट ले लो डब्ल्यू वाला, और ये स्क्रीनशॉट जरूर लेना। एग्जाम और एग्जामिनेशन, एग्जामिन, ठीक है, ये वर्ब्स है। आगे वर्ड आता है, मैं आपके लिए बहुत प्यारा वर्ड बता रहा हूँ। इसमें कुछ एक रूल और है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आई थिंक सभी के समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अलॉट।